से आप मतलब जो लोग पैसे, इतना पैसा है लोगों के पास, चाहे तो अपनी तरफ से अपने गांव में, अपने शहर में एक छोटी सी गौशाला 10-5 एकड़ जमीन में, इतना लोगों के पास पैसा बहुत है जिनके पास है, तो 2-5 एकड़ जमीन में गौशाला बना सकते हैं। किसी के बेटा बेटी नहीं होता तो तुम अपनी सारी संपत्ति भाई भतीजे बाद में लगा देती हो, काहे लगाती हो? वो भाई भतीजों को तो करोड़ों दे दो, पूरा ना होगा। अरे जिसका कुछ नहीं है, कोई नहीं है, आप अपनी संपत्ति में एक सरकार के अधीन एक गौशाला बनवा के जाओ और ये पूरी जमीन गौशाला के नाम पे करके जाओ, गौ माता के नाम पे करके जाओ कि मेरे ना रहने पर भी यहाँ गाय की सेवा होती रहेगी। कुछ लोगों के घर में कोई नहीं होता तो सारी संपत्ति या तो स्त्री अपने भाई पक्ष को दे देती है या तो पुरुष अपने भाई पक्ष को दे देता है। काहे बांट रहे हो? कोई नहीं है आगे बढ़ने बढ़ाने वाला, और आपकी संपत्ति भगवान करे आपका वंश है और आपके पास संपत्ति ईश्वर ने दी है, तो आप कुछ जमीन गायों के नाम करके और गौशाला बनवा करके जाओ कि मेरे मरने के बाद भी ये जमीन गौ माता के नाम पर रहेगी, इसे कोई बेच नहीं सकता और सदा यहाँ गौ माता की सेवा होती रहेगी। सारी संपत्ति बाप अपने बेटे को देके जा रहा है, अपने बच्चों को संपत्ति क्यों देना? बच्चों को काबिलियत दो, टैलेंट दो, योग्यता, बेटा कमाना खाना, और संपत्ति भी दो। यदि जरूरत से ज्यादा आपके पास है तो सेवा में लगाओ ना। इतनी संपत्ति आपकी मेहनत से बनी, आपने सेवा में कितना लगाया? सारा बच्चों को दे दिया। बच्चों को तो सब दे ही रहे हैं, कौन नहीं दे रहा? करोड़ों दे दो बच्चों को, कोई तुम्हारा पुण्य थोड़ी मिलता बच्चों को देने से। अपनी कुछ हिस्सा समाज को, गायों को, पहले के लोग मंदिर बनवाते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे, पहले के लोग कुआं खुदवाते थे, बावड़ियां बनवाते थे, पहले के लोग बगीचे बनवाते थे, आम का बगीचा। आप लोगों ने भी सुना होगा, आपके गांव में बगीचे सुने, जैसे आज फार्म हाउस कहते हैं। बगीचे पहले के लोग आम का बगीचा लगवाते थे, क्यों? ताकि यहाँ से कोई संत गुजरे, यात्री गुजरे, कोई गुजरे तो उसे छाया भी मिले और खाने को फल भी मिले, इसलिए बगीचे। पहले के लोग बावड़ियां बनवाते थे, कुआं खुदवाते थे अपने पैसे से कि मेरे खुदवाए कुएं से कोई प्यासा पानी पिएगा, मुझे पुण्य मिलेगा। पहले के लोग कितने धार्मिक थे। आजकल तो बस जो है, लोग बाप को भी मार मार के, कितने बच्चों ने तो कितने लोगों ने बाप को मारकर, माँ को मारकर माँ बाप की संपत्ति हड़प। हेलो दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, अभी आपने सुन पा रहे थे गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज की अमृत वचन। और आज गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज ने पीएम मोदी से कुछ मांग किए हैं, और वो मांग जब आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि पीएम मोदी ही अभी एक ऐसा है जो इस मांग को पूरा कर सकता है। दोस्तों, वो बताने के पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर किसी से एक गौशाला निर्माण का अपील किए है। कहने मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो ज़रूर ये गौशाला बनवा के जाए, ताकि उसके मरने के बाद भी उसका नाम अमर हो जाए। दोस्तों, कहता है कि करोड़ों लोग कमाते हैं, लेकिन वो बाल बच्चे, भतीजा या किसी और के नाम कर जाते हैं, जबकि गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज का कहना है कि कुछ पुण्य का काम करो, कुछ दान करो। और दान करने के लिए आपको अगर बहुत ज़्यादा पैसा है, यानी बाल बच्चे देने के बाद भी आपके पास अगर पैसा बच रहा है, तो एक गौशाला का निर्माण जरूर करवाइए। और कहा जाता है कि पुराने ज़माने में लोग जो है बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का हुआ करते थे। पहले का लोग मंदिर बनवाते थे और साथ ही बगीचे लगवाते थे, वो भी आम का बगीचा लगाने का मकसद ये होता था, अगर कोई संत उधर से गुजरे तो फिर वो आम खाए, और उस समय जो है बहुत धूप होती है ना, तो उसमें भी उसको राहत मिले ठंडी ठंडी। और साथ ही कुआं भी बनवाते थे ताकि आम खाने के बाद वो जल भी पिए। तो दोस्तों, पहले का लोग जो है पूरे धार्मिक हुआ करते थे। गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज का यही कहना है। साथ ही पहले का लोग अपने नाम से
बहुत सारा मंदिर आज बनवाए हैं, उसका उदाहरण भी है। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, आप सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूँ। और दोस्तों, आगे का क्लिप आप जो सुनेंगे वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसमें गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज ये कहते हुए आपको दिखाई देंगे है कि अपने उन्होंने भक्तों से कहता कि है आप इसको ध्यान से सुनिएगा। तो ध्यान से सुनने के लिए इसलिए कहते हैं भक्तों, क्योंकि गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज ने हम ये क्लिप अभी आपको सुनाएंगे, इसलिए आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा। गुरुदेव कहते हैं, पीएम मोदी से अपील करते हैं दोस्तों कि गौ हत्या को अगर चाहे तो मोदी साहब 1 मिनट में बंद कर सकता है। क्यों बंद कर सकता है? क्योंकि इसलिए, क्योंकि जब नोटबंदी हुई थी तो 8 बजे रात को आया और कहा आज से 2000 के नोट बंद। उसी तरह से अगर 8 बजे आज आवे या कल आवे, आके कह दे कि कल से या आज से गौ हत्या बंद, तो फिर किनका मजाल है जो कि उनका विरोध कर सकेगा? उन्होंने अपने भक्तों से भी पूछते हैं कि आप लोग कोई विरोध करेंगे? तो इस बात पर किसी ने हाथ नहीं उठाता है और समर्थन करता है कि हाँ, राजा जो देश का होता है वो कुछ भी कर सकता है, उसका विरोध कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, यही कहना है। मोदी साहब से अपील किया है, निवेदन किया है, विनती किया है, करबत प्रार्थना किया है कि आज आप ही कुछ कर सकते हो। क्योंकि रामायण काल से, यानी राम प्रभु से लेकर कृष्ण भगवान तक में जो है गौ हत्या नहीं होती थी, बंद थी। लेकिन उसके बाद से कलयुग का 5000 साल, 5500 साल जो बीत चुकी है, यहाँ पे गौ हत्या किसी ने बंद नहीं करा सका। यहाँ तक कहना है कि कितने ही संत इस दुनिया से गौ हत्या बंद कराने के लिए जो आंदोलन किया, इस पर बात उठाई, वो इस दुनिया से विदा भी हो गए, लेकिन आज तक बंद नहीं हुआ। दोस्तों, वीडियो क्लिप में बने रहिए, मजे से कल से नोट बंद। उसी तरह मोदी जी, आप लोग जब कहेंगे तो मोदी जी को फिर ये भी कहना पड़ेगा कि अब से गौ हत्या बंद। जब मोदी जी के कहने से नोट बंद हो सकता है तो गौ हत्या बंद नहीं हो सकती। राजा चाहे तो क्या नहीं हो सकता? तो कौन है मना करने वाला, कौन है विरोध करने वाला? गाय हत्या बंद हो, इसका विरोध करेगा कौन? आप विरोध करेंगे? कौन कौन समर्थन करेगा फिर? यदि मोदी जी गौ हत्या बंद करा देते हैं तो गौ माता से और हम सब तो ये आशीर्वाद देंगे कि जब तक हम और आप लोग और आने वाली हजारों जो पीढ़ियां रहेंगी, जब तक नदी गंगा और यमुना रहेगी, तब तक मोदी जी का नाम रहेगा। यदि मोदी जी ने गौ हत्या बंद करा दी तो गंगा यमुना की तरह नाम अमर हो जाएगा कि उन्होंने गौ हत्या बंद कराई। राम जी के राज्य के बाद से, भगवान कृष्ण के राज्य के बाद से गौ हत्या आज तक बंद ही नहीं हुई। कलयुग को आए 5500 साल हो गए। कलयुग को आए कितने साल हो गए? 5500 साल से गौ हत्या हो रही है। और सोचिए, जो 5500 साल से गौ हत्या हो रही है, उसे मोदी जी चाहें तो रुकवा सकते हैं। गंगा यमुना की तरह नाम अमर हो सकता है मोदी जी का। कह दे आज रात आकर के या कल रात्रि को अब गौ हत्या नहीं होगी, कौन करेगा? कह दे कि राष्ट्र माता है गाय आज से। राष्ट्रीय पक्षी जब मोर हो सकता है तो तुम्हारे हमारे सबके बाप दादे गाय की सेवा करते करते मर गए। गाय को माता माता कह के मर गए, तो गाय को राष्ट्रीय माता क्यों नहीं घोषित की जा सकती? हो सकता। हम तो कहते हैं कि जो नोट छप रहे हैं, इन नोटों में भी गाय का चित्र होना चाहिए। हम सबको उम्मीद है कि मोदी जी गौ हत्या पर सुनवाई करेंगे। हम संत मर गए और सच्चाई ये है कि सुनवाई आज तक नहीं हुई। किस तरह गाय कट जाती है।
जिस देश में भगवान आए और गाय की रक्षा और सेवा की, उस देश में गौ हत्या हो तो सारे लोग उस हत्या का पाप हम सबके माथे लगेगा कि नहीं? सच बताएं, हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं और हमारे देश में गौ हत्या होती है, तो जिस देश में जो पाप होता है उस पाप का पाप सबको लगता है, क्योंकि गौ हत्या देश में हो रही है तो हम भी उस गौ हत्यारे, हम भी तो उस पाप के भागीदार हैं कुछ अंश, क्योंकि हम सब ने क्या किया? आपसे यमराज जी पूछेंगे कि आपने गौ हत्या रोकने के लिए क्या प्रयास किया, आप क्या उत्तर देंगे? तो और मित्रों, अभी आपने सुन पा रहे थे गुरुदेवानंद शाह जी महाराज की अमृत वाणी। इसमें आपने सुने कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कन्हैया भी इस पृथ्वी लोक पर इसलिए मनुष्य के रूप में जन्म लिए क्योंकि कंस के वो मारने के अलावा एक काम और था, वो गौ माता की सेवा करना। दोस्तों, ये बात महाभारत में लिखी हुई है कि कृष्ण भगवान ग्वाल बालों के साथ दिन भर जंगल में गौ चराते थे, गौ चराने के साथ ही गौ का सेवा भी करते थे। और आप ये बात भली भांति जानते हैं, तो जो भगवान गौ पालन के लिए इस पृथ्वी लोक पर आए, उन्होंने गौ सेवा किया। क्या गौ माता का सेवा हम और आपको नहीं करना चाहिए? इसलिए गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि लाखों का कुत्ता रखते हो, लेकिन ये भी कहना है कि आप कुत्ता मत रखो, बिल्ली मत रखो, भैंस मत रखो, सभी को आप रखो, लेकिन गौ माता जो है गौ माता है, इनका तो सेवा करना परम धर्म कर्तव्य बनता है, क्योंकि भगवान ने इसका सेवा किया है। दोस्तों, राष्ट्र माता के रूप में गौ माता का दर्जा मिलना चाहिए, ये भी गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज पीएम मोदी से अपील करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं। साथ ही ये भी अपील करते हैं कि नोटों में जो है राष्ट्र माता यानी गाय को बना दिया जाए और उसका फोटो छाप दिया जाए। तो देखिए मित्रों, संतों की वचन इसलिए अमृत वचन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, वो आज का नहीं, पुराना समय से भी ये जाहिर है कि उनके वचन जो है अमिट रेखा होता है, ना मिटने वाली। इसीलिए पीएम साहब पर ही भरोसा है कि जो देश का राजा हो वो कुछ भी कर सकता है। गौ हत्या बंद के साथ साथ गौ माता को राष्ट्रीय जो है दर्जा दिया जा सकता है, राष्ट्रीय माता के रूप में। तो ये बात जो है आपको कैसे लगता है? वीडियो आपको कैसे लग रही है? वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है दोस्तों, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनिए, मान सम्मान बढ़ाइए। दोस्तों, हम इसी तरह का मज़ेदार वीडियो, इसी तरह का इंफॉर्मेटिव और यूजफुल और इसी तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आपको बराबर ला के देता रहूँगा। दोस्तों, इतना ही नहीं कहते हैं, अनुदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि 1.40 करोड़ इस भारत की आबादी हो चुकी है और इस देश में आज भी गौ माता की हत्या हो रही है, गौ कट रही है। तो क्या हम पाप के भागी नहीं हैं? तो गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज कहता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष थोड़ा ही सही, लेकिन हम भी पाप का भागी हैं। इसीलिए वो ये कहते हैं कि समूचा भारतवर्ष को एक होकर गौ हत्या को बंद कराना चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि सारा मजरा जो है वो पीएम मोदी पर है, क्योंकि ये चाहे तो अभी का अभी तुरंत इसे बंद करा सकता है। तो दोस्तों, आपको इस पे क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा और साथ ही ये भी बताने का कोशिश कीजिएगा, क्या रामायण यानी राम प्रभु के समय से और आज कृष्ण भगवान ये तक में गौ हत्या नहीं होती थी, गौ नहीं कटती थी, बल्कि उसको माता के रूप में पूजा जाता था। आज भी हिंदू धर्म, सनातन धर्म में गौ माता को पूजा जाता है, इसमें दो राय नहीं है। तो आज हम और आप पहले गौ रखते थे, लेकिन आज गौ नहीं रखते हैं। लेकिन दोस्तों, हर मित्रों, आप लोग को निवेदन करता हूँ जरूर रखना चाहिए। आगे का क्लिप मजेदार है गौचर भूमि पर। हमारे देश के प्रत्येक गांव में गौचर भूमि है सरकारी रिकॉर्ड में, बोलो हाँ या ना? पटवारियों को सब पता है कि कौन सी भूमि, कौन सा खसरा, कौन सा नक्शा, ये गौचर। पहले जितने गांव थे हमारे भारत में, हजारों गांव, प्रत्येक गांव में 20, 25, 50, 100 एकड़ जमीन गौचर के नाम से होती थी। गौचर भूमि बोलते हैं, मतलब जहां गाय चरती है। आज के जमाने में वो गौचर भूमि कहीं नहीं मिल रही है। क्यों? सारा अगल बगल के किसानों ने, अगल बगल के लोगों ने गौचर भूमि को कब्जा कर लिया और आज कोई देखने नहीं। आज गांव गांव में भी गाय को खड़े होने की जगह नहीं है। आज गाय सड़क पर क्यों खड़ी है?
क्योंकि जितनी गौचर भूमियां थी सारी गौचर भूमियां लोगों ने कब्जा कर ली, कब्जा करने वाले कुछ लोगों ने। अब गांव के सरपंचों से बोला जाए कि सारी गौचर भूमि जो किसानों ने कब्जा कर ली, जिन लोगों ने कब्जा कर लिया है, वो सारे कब्जे से गौचर भूमि मुक्त की जाए। वहां अपने आप चारा होने लग जाएगा, गाय उस चारे को खा करके गांव गांव में जिंदा रहेगी, बची रहेगी गाय, उसे बैठने की जगह मिल जाएगी, खाली भूमि रहेगी, वो चिन्हित कर दी जाए कि ये गौचर भूमि है। सुरक्षित नहीं है गाय। हमारे यहाँ जो नंदी होते हैं, कुछ लोग नंदी छोड़ देते हैं, हमारे यहाँ तो जो बछड़े होते हैं उन्हें भी गायों की तरह ही खिला पिला के आनंद से रखा। हमारे यहाँ के नंदियों को जाके देखो ना, बिल्कुल स्वस्थ है। हमारे यहाँ गाय को जाकर देखो, स्वस्थ है सारी गाय। जिम्मेदारी, वो गाय को माँ है, वो माँ के रूप में रहती है। जैसे अंकुरित अनाज आप लोग खाते हैं ना, हमारी गाय को भी हम अंकुरित अनाज रोज खिलाते हैं। चने दाल अंकुरित रोज खाती है हमारी गाय। फायदा करता है गाय को। 1 किलो अन्न, 1 किलो दलिया उसे रोज मिलना चाहिए। दिन भर में कम से कम 1 किलो दलिया, 1 से 1.5 किलो दलिया मिलना चाहिए। और भूसा और चारा अलग और गुड़ अलग। हमारे यहाँ नियम है, प्रत्येक गाय के नाम से प्रत्येक गाय को पर डे नित्य 1 से 1.5 किलो दलिया गाय को रोज मिलता है प्रत्येक। इसलिए हमारे यहाँ गौरी गोपाल गौशाला की गायों को देखा आपने? देखा कि नहीं? ध्यान से देखना, सारी गाय स्वस्थ है, सुंदर है। जो मैं स्वयं खाता हूं, जिस क्वालिटी का चना और जिस क्वालिटी का, हमारे यहाँ बंदर भी चने खाते हैं, बंदर भी केले खाते हैं। हमारी एक गाय है श्यामा, उसके पांव में चोट लग गई थी, उसकी नित्य पट्टी होती है दोनों टाइम। डॉक्टर समय से आता है और डॉक्टर नित्य पट्टी करता है, नित्य इसका इलाज करता है। महीनों से चल रही है, अब ठीक होने को आई है। वो चारा वारा कम खाती है, उसे केले का छिलका पसंद है। केले का गूदा केला नहीं खाती, वो छिलका खाती है। तो मैं उसके लिए 2 दर्जन कुछ केले रोज भिजवाता हूँ कि ये केला छील के और इसको छिलके खिला, जो खाती है वो खिलाओ। पालक, गोभी, टमाटर, लौकी, अभी सीजन आएगा गाजर का, तो गाजर, मतलब जो मौसमी साग सब्जियां हैं जो आप लोग अपने घर पे बनाते हैं, वो प्रत्येक दिन बाजार मंडी से गौ माता के लिए सब्जियां आती हैं। तो कभी हरी सब्जी खाओ, गौ माता खाती है। खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाता है, इसलिए गाय स्वस्थ है, निरोगी है, सुंदर है। गाय जब उछलती है, गाय जब नाचती है, गाय जब आपके हाथ से खाती है, तो गाय जब पगुराती है, तो पगुराना मतलब जुगाली करना बोलते हैं ना, पगुराना। तो गाय जब पगुराती है तो गाय चबा चबा के क्या करती है, जिसका दाना खाती है, जिसका चारा भूसा खाती है, वो उसके नाम की जुगाली करती है। मानो वो आपका दलिया और आपका दाना और आपका चारा ही नहीं पचाती, वो आपके पापों को पचा करके भस्म कर देती। तरणी नाम का नरक आएगा तो उससे केवल गौदान वाले ही पार होंगे। इसलिए गाय की पूंछ पकड़ के गौदान किया जाता है। इसलिए वैतरणी नाम के नरक से गौ माता पार लगाती है। ये वैतरणी नाम का नरक क्या है? बोले मलमूत्र की पीव मावाद की नदियां होती हैं नरकों में, जो पाप करता है उनमें डुबा दिया जाता है। उन गंदे भक्तों, अभी आप लोगों ने सुन पा रहे थे गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज की अमृत वचन। दोस्तों, आपने सुने कि गौ माता को चरने के लिए, बैठने के लिए, घूमने के लिए पुराने ज़माने में 50 से 100 एकड़ गौचर के नाम से ज़मीन हुआ करता था और गौ माता आराम से घूमती थी, चरती थी और बैठती थी। लेकिन आज के समय में कुछ किसानों के द्वारा या अन्य आदमी के द्वारा जो है उस ज़मीन को हड़प लिया और आज किसी गांव में भी कुछ ज़मीन नहीं बचा, ऐसा कहना है गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज का। और आज गायें, जो गाय गौ माता कहते हैं, वो आज रोड में घूमती है और कई कई गायें का जो है मौत भी हो जाती है किसी ट्रक वाले का धक्का लगने से। और दोस्तों, दुख की बात है कि गौ माता का जो ज़मीन हुआ करता था, जिसको कि गौ
और ऐसा भी बहुत चीज़ आप सुनेंगे दोस्तों कि गौ लोग भी होती है, लेकिन आप वो जानने के पहले आप ये जान लीजिए कि आज ये गौ माता विवश है रोड पर घूमने के लिए। इसीलिए अनुदाचार्य जी महाराज गुरुदेव कहता है कि जो उत्तरदायित्व तो है इस ज़मीन का, जैसे प्रधान, पटवारी या सरपंच, तो उसे निवेदन करना चाहिए कि जो भी इस ज़मीन को हड़पा है उस ज़मीन को खाली करवा कर गौ माता के लिए छोड़वा दिया जाए, ताकि गौ माता घूम सके, बैठ सके और साथ ही गौ माता जो है चर सके। तो ऐसा अगर होती है तो गौ माता का आशीर्वाद सभी को मिलेगा दोस्तों, ऐसा गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज का कहना है। और अभी आप लोगों ने ये भी सुने कि ये बात नहीं है कि पहले के ज़माने में आदमी नहीं होता था कि मैं उस ज़मीन को हड़प लूँ, लेकिन पहले के ज़माने गौ माता को गौ माता के रूप में पूजा करते थे। और आज तो लाखों का कुत्ते रखते हैं, और भी बहुत कुछ रखते हैं, लेकिन गौ माता का पूजा करना तो दूर की बात, गौ रखना ही छोड़ दिए। तो गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज का कहना है, अपील किया, निवेदन किया है कि हर कोई गौ माता को जरूर रखें, चाहे 2 रखें, 4 रखें, जो भी रखें, क्योंकि अगर गौ माता को आप रखते हैं तो उससे आपको पूजा भी कर सकते हैं। और वहाँ पे गौ माता में इतनी शक्ति होती है, आप देखिए उसकी शक्ति का उदाहरण। अभी गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज ने कहा कि हमने जो गौ रखे हैं, हमने सभी को सीजन के अनुसार खाना खिलाते हैं, जिसमें गुड़, उसमें चना के साथ ही हम दलिया खिलाते हैं, और साथ ही नंदी जो होते हैं उसको भी बराबर का भोजन देते हैं। और जब चुगाली करती है गौ माता ने, तो वो अपने अन्न को तो पचाते हैं, आपका सारा पाप को भी वो पचा लेती है। देखिए, जब संत महात्मा अगर ये बात कह रही है तो ठोंक के कह रही है, बजा के कह रहा है। आप ऐसे मत सोचिए कि ऐसे ही बोल दिए, नहीं। अगर गौ माता चुगाली कर रही है तो आप समझिए कि अन्न को वो पचा रही है जो आपने खिलाए, तो साथ ही आपका परिवार का और आपका पूरे जो है सभी का पाप को भी पचा रही है। इसीलिए गौ माता की पूजा की जाती है, गौ माता की सेवा की जाती है। और हमारे सनातन धर्म में भी गौ माता का व्याख्या किया गया है कि गौ माता देवी से कम नहीं है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो हम दोबारा आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे वीडियो, और आगे जो मैं क्लिप जो दिखाने वाला हूं दोस्तों, वो गौ माता और क्या कर सकती है ये भी आप जानने के लिए मिलेगा कि गौ माता ने बैतरनी नदी को भी पार कर सकती है। तो बाढ़ आती थी नदियों में, तो गाय ना चरने के लिए नदी के पार जाती थी। तो आपको पता है गाय तैरना जानती है, और उतनी बड़ी बाढ़ हम लोग तैरे तो कितना तैरेंगे, कहीं फंस जाएंगे, कहीं पानी बहुत होता था ना बाढ़ में। हम लोग बारिश में गैया चराते थे, तो हम लोग मैं करता था, मेरा प्रैक्टिकल है, मैं खुद गाय की पूंछ पकड़ लेता था। जब गाय चराने जाओ तो वो नदी पार करेगी, गाय उस तरफ चारा है, तो गाय जैसी जाए तो उसकी पूंछ पकड़ लो, आपको कुछ हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं, गाय अपना भी पार होती है और पूंछ पकड़ लो तो वो हमें भी पार। मैं कई बार पार हुआ हूँ, हमारे गांव में पार हो जा। जैसे इस नदी से गाय पार लगाती है, ऐसे बैतरणी से भी गाय ही पार लगाती है। इसलिए आप जीते जी गौदान कर लेना, अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए गौदान करना, और गाय की सेवा, गाय की रक्षा, गाय की के लिए कुछ सोचना जरूर, है ना। धाम कौन सा लोक? जैसे बैकुंठ है ऐसे ही गौलोक है। कौन सा लोक? जोर से, गौलोक है ना। गौलोक में कौन रहता है? जो गाय की सेवा करने वाले हैं, जो गाय के चरणों में प्रेम करने वाले हैं, जो गाय की सेवा करने वाले, उन्हें गौलोक में वास मिलता है। कहते कुत्ते का, आप रोटी सबको दो, सम्मान सबका करो, पर गाय की बराबरी कोई कर नहीं सकता। किसी की तुलना किसी से, संसार में बहुत लोग होते हैं, है ना। आपका पति भी पुरुष है और संसार में बहुत पुरुष है, लेकिन आपके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष तो नहीं ले सकता। उसी तरह जैसे आपके पति की जगह कोई दूसरा मर्द नहीं ले सकता, उसी तरह गाय की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता ना मेरी माँ, गाय माता। भक्तों, अभी गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज की अमृत वचन सुन रहे थे, और आपने सुने कि जब गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज बच्चे थे तो बचपन में वो गौ चराने के लिए जाते थे, और जब बरसात का समय थी तो उस समय उसकी गायें नदी पार करके जाना पड़ता था, क्योंकि उस पार में चारा हुआ करता था, और चारा खाने के लिए गौ नदी पार
पार होती है। उस समय जब बाढ़ आती थी तो अमृताचार्य जी महाराज कहते हैं कि बाढ़ में हम फंस ना जाएं, इसीलिए गौ की पूंछ पकड़कर हम नदी को पार करते थे उस बाढ़ वाली पानी से, और एकदम आराम से पार हो जाते थे। उसी तरह आप जीते जी ही गौ का आप दान कर लीजिए, और जीते जी आप हरदम गौ सेवा कर लीजिए, क्योंकि आप गौ का दान करते हैं तो वो पीप भरी नदी जो होती है बैतरनी, उसे भी पूंछ पकड़ कर आप आराम से पार कर लेंगे। और गौ सेवा करेंगे, गौ का जो है पूजा करेंगे, तो गौ लोक में आपको जगह मिलेगी, और वहाँ पे गौ लोक में आपको सारी सुख सुविधा गौ माता की कृपा से प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आगे के लोग को आप सुधारना चाहते हैं तो गौ की सेवा करनी चाहिए, गौ को पालन करना चाहिए, गौ को रखना चाहिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, बस इतना ही, मिलता हूँ अगला ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों, आप लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।